मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड शिया को देखते हैं, जो कि एक कबर्ड में छुपी हुई थी और काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि मिलिट्री के ही कुछ लोगों ने मिलकर किया था। शिया अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास आती है, जहाँ पर उससे उनके हाथ में एक बटन मिलता है। और ऐसे ही 3 साल बाद हम शिया को लू फैमिली में देखते हैं, जहाँ पर वो लू फैमिली की मेड बनकर वहाँ पर काम कर रही थी, क्योंकि जो बटन शिया को मिला था वो कोई और नहीं बल्कि लू फैमिली के ही किसी मेंबर का था, जिसने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। तभी हम एक मेड को देखते हैं जिसके साथ बटलर मिलकर बात कर रहा था, और वो दोनों मिलकर लू फैमिली के यंग मास्टर क्यान को ड्रग देना चाहते थे ताकि वो मेड वहाँ की मालकिन बन सके। लेकिन क्यान ड्रग लेने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और वो सिया को देख उसे अपने पास खींच लेता है। वहीं हम सिया को देखते हैं जो बाथटब में नहा रही थी और काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी, क्योंकि क्यान ने उससे उसकी इनोसेंट छीन ली थी। और अब सिया काफी ज्यादा रो भी रही थी कि वो यहाँ पर अपना बदला लेने आई थी, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही बर्बाद हो गई। और फिर वो ऐसे ही अपने बटरफ्लाई के मार्ग को भी खराब कर देती है। वहीं मॉर्निंग में क्यान सभी मेड से पूछ रहा था कि आखिरकार नाइट में उसके साथ कौन थी। वहीं सिया ये जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती कि यही एक कमीना था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिससे वो नफरत से भरकर मन ही मन कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे बर्बाद किया है, मैं भी तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तभी क्यान उसे पूछता है कि क्या रात में वो लड़की तुम ही थी, लेकिन सिया साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तो रात को काफी ज्यादा बीमार थी, इसीलिए मैं तो बाहर ही नहीं निकली। कि तभी क्यान का सोबिनेट सभी लड़कियों से काफी सख्ती से बात कर रहा था कि तभी उस लाइन में खड़ी जूही नाम की सर्वेंट वो कहती है कि कल रात वो यंग मास्टर के साथ थी और उसने ही क्यान के साथ नाइट स्पेंड की थी। वहीं सोबिनेट उसकी बात सुनकर उसे कंफर्म करता है और फिर वो तो अपनी बात पे अड़ी हुई थी, जिसके बाद वो उसे वहाँ पर एक सर्वेंट चूज करने के लिए कहता है, जिससे जूही अपनी हेल्प के लिए सिया को ही चूज करती है, जिससे उसे अपने साथ ही वो ले आती है। और वो काफी ज्यादा तैयार होकर क्यान को सीड्यूस करने के लिए निकल जाती है। वहीं क्यान जूही को अपने क्लोज आता देख उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यही वो लड़की है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। उसे अच्छे से याद था जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी उसके कंधे पर एक बटरफ्लाई मार्क था। और फिर वो जूही के कंधे पर वो निशान ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे वो निशान कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो जूही का गला दबाने लग जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, अपनी सच्चाई बताओ। लेकिन जूही अपनी सच्चाई बताने से पहले ही बेहोश हो जाती है। वहीं क्यान बात ले रहा होता है और वो सिया को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। वहीं सिया तो उसकी हेल्प करने के बाद वहां पर खड़ी होती है, जिससे क्यान एकदम से उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरी मिस्ट्रेस बनना चाहते हो जो यहाँ पर इतने देर से खड़ी हो। ये सुनकर तो सिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी क्यान उसे काफी ज्यादा टीस करने लग जाता है और कहता है कि मुझसे जितना दूर रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। ये बोलकर वो उसे वहां से भगा देता है। वहीं सिया काफी ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसे इस इंसान में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, ऊपर से इस कमीने ने उसे बर्बाद कर दिया था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर यंग लेडी ने जूही को अपने पास मिलने के लिए बुलाया था एक सर्वेंट से। वहीं जूही तो काफी सच सवर कर यंग लेडी को पटाने के लिए गई थी ताकि वो यहाँ की मालकिन बन सके, लेकिन वहाँ पर सिया गलती से उसके ऊपर चाय गिरा देती है, जिससे यंग लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सिया को काफी ज्यादा डांटती है और कहती है कि सच में तुम्हें कोई काम धंधा आता नहीं है। वहीं जूही भी गुस्से से कहती है कि सच में इसके पास दिमाग नहीं है, ये कोई भी काम ढंग से नहीं करती, मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगी। तो यंग लेडी गुस्से से कहती है कि तुम चिंता मत करो, इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगी। और फिर वो अपनी सर्वेंट को कहती है कि इसे जाकर अच्छे से 2-4 थप्पड़ लगाओ ताकि इसके दिमाग टिकाने लगे। और फिर सर्वेंट उसे खींचकर एक तमाशा जड़ देती है कि तभी वहां पर क्यान आ जाता है, जिससे सिया तो अभी बच गई थी, लेकिन तभी उसकी नजर क्यान के कोट पर पड़ती है जिसके बटन बिल्कुल उस बटन की तरह ही थे, जिससे उसे थोड़ा डाउट होने लग जाता है कि कहीं उसकी फैमिली को बर्बाद करने वाला क्यान ही तो नहीं है। तभी यंग लेडी जूही और सिया को वहां से जाने के लिए कहती है। वहीं जूही तो काफी ज्यादा इतरा रही थी और वो सिया को धमकाने लग जाती है कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कि तभी सिया को गुस्सा आता है और वो हेयर क्लिप जूही के गले पर तानते हुए कहती है कि मुझे पता है कि वो नाइट वाली लड़की तुम नहीं हो, तो ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है और मेरे रास्ते में आओगी ना तो तुम जान से जाओगी। ये बोलकर वहां से चली जाती है। वहीं जूही को अपनी पोल पट्टी खुलता देख उसे अब डाउट हो गया था कि कहीं वो नाइट वाली लड़की कहीं जूही तो नहीं है, इसीलिए वो उसके बटरफ्लाई मार्क को भी देख लेती है और सेम वैसा ही बटरफ्लाई मार्क वो अपनी पीठ पर ही बनवा लेती है। और फिर वो अपने बटलर लवर से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि वो लड़की सिया ही है और अब उसे हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। ये बोलकर वो दोनों ही मिलकर सिया को फंसाने का प्लान बनाते हैं और उस पे चोरी का इल्जाम और वहाँ के माली के साथ अफेयर का इल्जाम लगा देते हैं। वही माली भी जूही से पैसे ले चुका था, इसीलिए वो सिया पे सारा इल्जाम लगाते हुए कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सारा चोरी चकारी का काम सिया का ही है और इसी का प्लान था कि हम चोरी करके यहाँ
से भाग जाएंगे और अपनी अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन जूही साफ मना कर देती है कि वो तो इस माली को जानती भी नहीं है, वो पहली बार देख रही है। लेकिन माली सारा इल्जाम उस पर लगाता है और कहता है कि तुम झूठ बोलना बंद कर दो, तुम्हारे कंधे पर एक बटरफ्लाई मार्क भी है। वहीं यंग लेडी अपनी सर्वेंट को मार्क देखने के लिए कहती है और फिर जब सर्वेंट उस मार्क को देखती है तो मार्क पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी वो माली एक कमरपट्टा देते हुए कहता है कि ये इसी लड़की का है और ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिया साफ मना कर देती है कि ये कमरपट्टा उसका नहीं है और ना ही इसमें उसकी कोई चाल है, बल्कि इसे फंसाया जा रहा है। लेकिन यंग लेडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे पनिशमेंट के तौर पर बाहर बर्फबारी में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं सिया को लग रहा था कि शायद वो अपना बदला लेने से पहले ही मर जाएगी। तभी वो वहाँ पर क्यान को देखती है, जो सिया की ऐसी हालत देख उसे अपने साथ लेकर आ जाता है और वो उसका मार्क भी देख लेता है। वहीं सिया जब होश में आती है तो वो क्यान के कोट से उस बटन को मिलाने लग जाती है, लेकिन वो बटन दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग थे। लेकिन तभी क्यान की भी नींद खुल जाती है और वो सिया को वहाँ से जाने के लिए मना करता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, और वो उसे चाय पीने के लिए कहता है कि बाहर ठंड ज्यादा है, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वहीं फिर वो सिया से उसके निशान के बारे में पूछने लग जाता है, लेकिन सिया कहती है कि वो बस जख्म है, जो कि एक चोट का निशान है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वहीं हम जूही को देखते हैं जो क्यान के रूम में सिया की आवाज सुन लेती है और उसे लग रहा था कि कहीं क्यान को सब कुछ पता ना चल जाए और उसका भांडा ना फूट जाए। इसीलिए वो बटरफ्लाई के मार्क को दिखाने के लिए क्यान को बीमारी का बहाना लगाकर बुलाती है कि उसकी तबीयत खराब है, और फिर वो अपने बटरफ्लाई के मार्क को दिखाने लग जाती है, जिसे क्यान देखकर पूछता है कि तुमने ये टैटू कब बनवाया और ये पहले तो नहीं था तुम्हारी बॉडी पर। तो जूही झूठ बोलती है कि मेरी बॉडी पर ये निशान तो बहुत पहले से था और तुमने ही शायद ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन क्यान को तो जूही पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि जूही की बॉडी पे कोई मार्क नहीं था। वहीं सिया ठीक होने के बाद जूही की बैंड बजाने आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये सारा किया धरा जूही का ही है, और फिर उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि अगली बार से मुझे परेशान करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी, जिंदगी भर याद रखोगी कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा था। कि तभी वहाँ पर बटलर भी जूही के लिए खाना लेकर आ जाता है। वहीं जूही अपने कपड़े ठीक करते हुए उस खाने को खाने लग जाती है कि तभी उसे उल्टी होने लग जाती है, और ये सब मेड भी देख लेती है और वो जल्दी से जाकर यंग लेडी को बता देती है कि जूही खाना खाने से पहले उल्टी कर रही थी और उसे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर यंग लेडी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उस जैसी सर्वेंट हमारे घर के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, उससे जाकर उस बच्चे को गिराने के लिए कहो और उसे जबरदस्ती वो सूप पिलाओ, जिससे वो बच्चा उसके पेट में ही मर जाए। और साथ ही यंग लेडी उसे अपना एक ब्रेसलेट भी देती है उसके काम के लिए, जिससे वो सर्वेंट तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जूही को वही मेडिसिन वाला सूप दे देता है पीने के लिए, लेकिन जूही अच्छे से जानती थी कि ये सूप कौन सा है, इसीलिए वो जानबूझकर वो सूप सिया को पीने के लिए कहती है। वहीं सिया इस बात से अनजान होती है, इसीलिए वो सूप पी लेती है, जिससे उसके पेट में हल्का हल्का दर्द भी होने लग जाता है। और तभी क्यान उसे अपने साथ खींचकर अपने कमरे में ले आता है और वो उसके शोल्डर से कपड़े हटाने लग जाता है, जिससे सिया को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो उसे कहते हैं कि वो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन क्यान तभी उसके जख्म पर मेडिसिन लगाने लग जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे इस जख्म को पहले मैंने देखा था तो वो ऐसा नहीं था और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई बटरफ्लाई का मार्क था। लेकिन सिया साफ मना कर देती है। वहीं क्यान को थोड़ा डाउट हो रहा था कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी, क्योंकि उसे हमेशा ही सिया से फेमिलियर स्मेल आती थी। कि तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि जूही को ये पता चल गया था कि क्यान सिया से मिलने के लिए आया था, इसीलिए वो उससे वहाँ पर लड़ने के लिए आ जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर मैड भी बीच में कूद पड़ती है। कि तभी उससे वो ब्रेसलेट टूट जाता है जो उसे यंग लेडी ने दिया था, जिसके बाद तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और फिर वो सिया को स्टोर रूम में बांध कर बंद कर देती है, जिससे सिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे भूख भी काफी ज्यादा लगी थी। और जब वो स्टोर रूम से बाहर निकलती है तो वो किसी बंदे से टकरा जाती है और ये कोई और नहीं बल्कि क्यान का सेकंड ब्रदर लुआन था। वहीं लुआन सिया को जैसे ही देखता है उसे तुरंत पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सिया हो, मेरी फ्रेंड। लेकिन सिया साफ मना कर देती है। तभी सिया उसके कोट पर भी ऐसा ही बटन देखती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यही वो बंदा है जिसने उसकी फैमिली को बर्बाद किया। उसे अभी भी कंफ्यूजन थी। कि तभी लुआन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सिया उसे इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर क्यान आ जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुम उस लड़की से क्या बात कर रहे थे। तो लुआन बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन उसने तो साफ साफ मना कर दिया। और फिर लुआन एक बटलर से सिया के बारे में पूछने लग जाता है
कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो बटलर बताता है कि वो लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा खराब है और कुछ टाइम बाद उससे चोरी का इल्जाम और बटलर के साथ भागने का इल्जाम भी लगा था। आप उससे दूर रहिए तो ही अच्छा है। लेकिन लुआन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है। वो सिया के पास मिलने के लिए जाता है, उससे पूछता है, लेकिन सिया उसे साफ मना कर देती है कि वो उसे नहीं जानती है, वो उससे दूर रहे तो ही अच्छा है। लेकिन लुआन उसकी एक नहीं सुनता और वो उसके जख्म को देखकर उसका ट्रीटमेंट करने लग जाता है। आखिर अब आगे क्या होगा? क्या जिया अपनी फैमिली का बदला ले पाएगी और पता कर पाएगी कि लू फैमिली में कौन है जिसने उसकी फैमिली को मार दिया? और क्या लुआन सच में सिया की सच्चाई को जान पाएगा? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।